क्या है ये दिल्ली वाले बाखूबी जानते हैं, लेकिन इसी किल्लत का फायदा उठाकर कई टैंकर माफिया सालों से करोड़ों का काला कारोबार बनाए बैठे हैं। इस अवैध धंधे पर लगाम लगाने के लिए अब एनजीटी ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। दरअसल एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर टैंकर की मूवमेंट पर अब से नजर रखी जाए। दिल्ली में अवैध भूजल दोहन पर लगाम कसने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण यानी एनजीटी ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली जल बोर्ड के अधीन आने वाले सभी पानी के टैंकर्स में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो भूजल ले जा रहे हों या फिर एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का साफ किया हुआ पानी। हर टैंकर पर अब जल बोर्ड की नजर होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा आदेश दिया है और ये आदेश गर्मियों से ठीक पहले पानी के टैंकरों को लेकर के दिया गया है। दरअसल अगर हम बात करें एनजीटी की, तो एनजीटी ने कहा है कि जितने भी दिल्ली के अंदर टैंकर्स ऑपरेट होते हैं, टैंकर जो चलते हैं, दरअसल उन सभी टैंकरों में जीपीएस लगाया जाए ताकि ये पता चल सके कि जो पानी है वो टैंकर उस पानी को कहां से उठाते हैं और उस पानी का उपयोग कहां पर किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस बात को भी कहा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो डग्गामार वाहन ऐसे हैं जो पानी को भरते हैं और प्राइवेट रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर नकेल कसी जाए और अगर उसमें कोई खामियां मिलती हैं तो उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ये भी एनजीटी की तरफ से कहा गया है। हालांकि दिल्ली में एक बार फिर से गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों की शुरुआत से ठीक पहले जितने भी जल बोर्ड की तरफ से दिल्ली सरकार द्वारा जो टैंकर चलाए जा रहे हैं वो सभी टैंकर पूरी तरीके से जीपीएस से लैस हैं और बाकायदे उनकी जो मॉनिटरिंग है करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 28 मई 2025 के पिछले आदेश को और विस्तार देते हुए एनजीटी ने साफ कर दिया है कि अब पानी का व्यापार अंधेरे में नहीं चलेगा। हर टैंकर की लोकेशन अब सरकारी रडार पर होगी। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि बिना जीपीएस की कोई टैंकर ऑपरेट नहीं करेगा। साथ ही सभी टैंकर्स का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और जांच के दौरान ड्राइवर्स को जरूरी दस्तावेज भी दिखाना अनिवार्य किया गया है। कुछ पक्षों ने एसटीपी ट्रीटेड पानी वाले टैंकर्स को जीपीएस नियम से छूट देने की गुहार लगाई थी, लेकिन एनजीटी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला प्रीतिपाल शर्मा की शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने एनजीटी में अंतरिम आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि एक व्यक्ति दिल्ली जल बोर्ड की अनुमति के बिना बोरवेल लगा रहा है और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से एनओसी लिए बिना व्यावसायिक उद्देश्य से भूजल निकालकर टैंकर्स के जरिए आया नगर और आसपास के इलाकों में सप्लाई कर रहा है। जिसके बाद एनजीटी ने तथ्यों की जांच की और इसके लिए कमेटी की गठित की गई और कमेटी ने 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी है। एनजीटी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कहीं अवैध तरीके से भूजल निकाला जाता है तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसका मतलब है कि अब पानी का कारोबार पूरी तरह से जल बोर्ड की निगरानी के दायरे में किया जाएगा। देखा जाए तो अब इस फैसले से कई बड़े असर हो सकते हैं, जैसे जीपीएस ट्रैकिंग से टैंकर्स की मूवमेंट पर नजर रहेगी तो पानी माफिया पर लगाम लग सकेगी। साथ ही अवैध बोरवेल और चोरी से पानी भरने को भी रोका जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पास अब हर टैंकर का डेटा उपलब्ध होगा। साथ ही इसके अलावा रिसाइकल वाटर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एसटीपी पानी के सही इस्तेमाल को ट्रैक किया जा सकेगा। एनजीटी के इस आदेश ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की कीमत पर दिल्ली की प्यास बुझाने का अवैध धंधा अब और नहीं चलेगा। कुल मिलाकर एनजीटी का यह फैसला दिल्ली में पानी की सप्लाई सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एनजीटी के इस फैसले के बाद अब गेंद दिल्ली जल बोर्ड और प्रशासन के पाले में है, लेकिन अब चुनौती सिर्फ नियम बनाने की नहीं बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की भी है, ताकि दिल्ली के गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके।